दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन हिंदू शास्त्र व पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले 8 ऐसे महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, हजारों वर्षों से जीवित हैं। अर्थात इन 8 लोगों की कभी मृत्यु ही नहीं हुई और न ही इनकी मृत्यु के आज तक कोई प्रमाण मिले। अष्ट चिरंजीवी कौन कौन हैं? कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी नहीं मरेगा। ग्रंथों में हैं 8 ऐसे पात्र जो अमर हैं। कहा जाता है कि ये 8 किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही जाती है वे सारी की सारी शक्तियाँ इन सब में विद्यमान हैं। अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये हैं वे सभी 8 जीवित अजर अमर महामानव। अश्वत्थामा। धर्म ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है, और ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काम, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दे दिया। राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र था। गुरु शुक्राचार्य के जताने पर भी राजा बलि ने वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। भगवान वामन ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। इनकी दानशीलता से वामन अवतार धारण किए हुए श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होकर उनको अमृत प्रदान कर दिया। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। वेद व्यास। श्री वेद व्यास जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार एवं ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। श्री हरि विष्णु ने मानव जाति को वेदों को सरल रूप में सिखाने के लिए यह रूप धारण किया था। जैसा कि वह जानते थे कि कलयुग में लोग वेदों को कभी नहीं समझ पाएंगे
और महाभारत की प्रत्येक घटना के पीछे के वास्तविक अर्थ को समझना भी मुश्किल होगा। इसलिए और अधिक सरल बनाने के लिए और लोगों को भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। भागवतम वास्तव में जीवन के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब देता है। वेद व्यास भी अष्ट चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। सभी 18 पुराणों की रचना भी की। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी वेद व्यास द्वारा ही की गई है। वेद व्यास को सभी हिंदू चिरंजीवी मानते हैं, जो अभी भी अपने भक्तों की भलाई के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं। इस प्रकार संक्षेप में वेद व्यास विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि वह अभी भी बद्रिकाश्रम में रहते हैं, जहाँ कोई भी सामान्य व्यक्ति पैर नहीं रख सकता। महाबली हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे। तब माता सीता ने प्रसन्न होकर इन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे न कभी मौत आएगी और न ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चीर युवा हैं। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं श्री हनुमान जी। विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था, तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण ने रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को अजर अमर लंकापति बना दिया। गुरु कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य ऋषि गौतम के पुत्र थे। वे परम तपस्वी ऋषि थे। अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में माना जाता है, एक अमर प्राणी जिसे कलयुग के अंत तक जीने के लिए नियत किया गया था। कृपाचार्य एक महान ब्रह्मर्षि हैं और उस युग के सबसे निष्पक्ष शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, जिनका ज्ञान और बुद्धि किसी से पीछे नहीं था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार कृपाचार्य को 11 रुद्रों में से एक के अंश के साथ पैदा होने के लिए जाना जाता है। जहाँ देवी भागवत पुराण के अनुसार इन्हें मारुतों में से एक का अवतार कहा जाता है। अन्य पवित्र ग्रंथों में कृपाचार्य को पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा का अगला अवतार कहा गया है। और विभिन्न अन्य स्रोतों के अनुसार गुरु कृपाचार्य का जन्म भगवान ब्रह्मा, रुद्रों और मारुतों में से एक के मिश्रित अंश के साथ हुआ था। कृपाचार्य कौरवों की तरफ से एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में तटस्थ होकर लड़ाई लड़ी और अपने उच्च नैतिकता और सख्त अनुशासन के कारण पूरे युद्ध के दौरान एक भी आकाशीय हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अश्वत्थामा की मदद करने के बाद भी सभी पांडव भाइयों द्वारा उन पर भरोसा और उनका सम्मान किया गया। कृपाचार्य को उनके अपार ज्ञान और अत्यधिक निष्पक्ष स्वभाव के कारण अमरता का आशीर्वाद मिला था। भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका थी। भगवान परशुराम का जन्म उस समय सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में माना जाता है। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें फरसा भेंट में दिया था।
इसके बाद ही राम का नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। ऋषि मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। हम में से बहुत से लोगों ने मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनुसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। इनके पिता मार्कंडू ऋषि थे। जब मार्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन सभी 8 चिरंजीवियों का रोज सुबह सुबह स्मरण करते हैं उनकी सारी आदि व्याधियां, रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु अर्थात शतायु को प्राप्त करता है। अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।